चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड वगैरह ओके है? जल्दी बताइए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दिवेश कुमार, रोहित, मोहित, मस्त नाम आ गया, रोहित मोहित एक के साथ आ गया। नीलेश, सचिन, लालू, अमित, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। सर हिस्ट्री क्लास नहीं चलता है मेरे में, क्यों हिस्ट्री क्लास नहीं चलता है? साइंस चल रहा है, हिस्ट्री नहीं चलता है। लाइव नहीं चलता कि रिकॉर्डेड नहीं चलता है? चलना तो सब चाहिए, सबका चल रहा है। अब जो है थोड़ा सा मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किसी दूसरा मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप पर थोड़ा मैसेज कर दीजिए तो रोहित जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बताइए सब मौजे में है ना? इकोनॉमी स्टार्ट कीजिए सर। प्रगति कुमारी, करेंगे करेंगे करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा रुक जाइए। कितना लोग बोल रहा है स्टडी पहले ख़त्म कर दीजिए। बीच में काला छाया बनता है, बीच में काला छाया बनता है। बीच में काला छाया बनता है, ठीक नहीं चल रहा है? ठीक तो दिखाई दे रहा है। चलिए दिवेश कुमार, आपका चरण में 101 बार सर पटक के हाफ मर्डर होकर प्रणाम सर। फला तो हाफ मर्डर करेंगे रहता है। अमित रंजन राय, थोड़ा उसी में प्रॉब्लम हो रहा है अमित रंजन राय जी, उसके बाद हो जाएगा सब कुछ। सत्येंद्र कुमार, साउंड थोड़ा बढ़ा विब्रेट कर रहा है, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं, पहले सुन ले, थोड़ा पहले पूछ लेते हैं पॉइंट वगैरह, उसका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बोर्ड में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, बोर्ड में लाइट प्रॉब्लम वाला बोल रहा है क्या? अभी आप दरोगा होते भैया, फिजिकल में टाइम नहीं दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग बनो ना, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। लाइट वाला प्रॉब्लम हो रहा है क्या बोर्ड में? सब बंद है, सब मार के फाड़ देंगे। जानवर का क्या जब मन तब बकवास करेगा। नीचे में बैठाएं कि नीचे में बैठाएं कि ऐसा तो और महाबल है। चलो यहाँ डाल दो, सब क्लियर है भैया। चलो सर, कल ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बहुत दिक्कत हुआ, समझ में नहीं आ रहा है सर कि कौन पहले भाग लेगा, कौन पहले भाग लेगा। शुरू देखो, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखो जाके पहले। गदा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो सकता है, पहले पार्ट 1 देखो, उसके पार्ट 2 देखो। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो तुमसे पागल को ज़्यादा नहबेन करते धरती पर, ठीक है। जो बता दिए हैं जितना ईजी तरीका से और अच्छा तरीका से कि पागल से पागल और जो एकदम बकलोल है, जो कभी भी नहीं पढ़ा, उसको भी समझ आ जाएगा। इसलिए आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, ठीक है। अब बीचा में घुस जाने के बाद 10 मिनट पढ़ लेने के बाद थोड़े समझ आता है। रिएक्शन था, रिएक्शन आप लोग को नहीं करवाना है, वहाँ पर रिएक्शन दिया रहेगा, आपको पहचानना है, ठीक है। एमडी सरफराज जी, चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे रे बंदर? हम लोग पढ़ रहे थे क्या? तो हम लोग पढ़ रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे। सिलेबस खत्म हो जाने के बाद घटना चक्र करवा दीजिएगा सर प्लीज, ओके, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे और बताए थे आप लोग को क्या, यहाँ ध्यान दो, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे और आप लोग को बताए थे। बताओ, बताना रासायनिक, थोड़ा सुन लेते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। और याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है कोई दूसरा नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, बल्कि अभिकारक की ओर जितना परमाणु संख्या है उतने ही प्रतिफल की ओर भी परमाणु संख्या
होगा। इसीलिए क्या कहते हैं, संतुलित नहीं करते हैं, इसीलिए संतुलित करते हैं, ठीक है ना। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पालन करता है। फिर बताना, आप लोग को बताना है, बताना कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कितने प्रकार की घटना घट सकता है। 5 प्रकार, 5 ने बताए थे। जैसे बताए थे, पहला क्या, गैस का बनना, गैस का बनना। फिर क्या बताए थे, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। फिर क्या बताए थे, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। फिर क्या बताए थे, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। फिर क्या बताए थे, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना बताए थे। बंदर बोलने बोल के का बताए थे, बोलो हाँ। अब बता, रासायनिक अभिक्रिया प्रकार बताए थे, बताए पहले संयोजन, क्या बताए थे, बताओ। जब 2 या 2 से सरल पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक सरल 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 पदार्थ आपस में मिलकर जटिल पदार्थ का निर्माण कर, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन। क्या बोले, संयोजन। लेकिन 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 जब एक जटिल पदार्थ, जब एक जटिल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करे, उसे क्या बोलेंगे, वियोजन या विघटन या अवघटन, वियोजन या विघटन या अवघटन। आप लोग को बताना है कि श्वसन कैसे विक्रिया है। तो श्वसन जो है ये वियोजन विघटन अवघटन उष्मा क्षेपी तो हमें करता है, लेकिन 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 श्वसन में ग्लूकोज टूटता है, श्वसन में ग्लूकोज टूटता है। तो श्वसन जो है ये वियोजन यानी विघटन यानी अवघटन अभिक्रिया है, और उष्मा भी मुक्ति होता है, इसीलिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है। सब याद रखना आप लोगों को। फिर बताना आप लोगों को क्या, जब अम्ल एवं भस्म आपस में रिएक्शन करता है, क्या बोल रहे हैं आप लोग सर, कोलर माइक को ज्वाइंट करके लगा लीजिए प्लीज। आवाज सही नहीं आ रहा है क्या, कमेंट कीजिए आप लोग। तो सभी लोग कोलर माइक को ज्वाइन करके लगा लीजिए, मतलब नहीं समझ रहे हैं। अब आया हुआ प्रॉब्लम है क्या सर? अपना व्हाट्सअप नंबर लिखिए सर जी। व्हाट्सअप नंबर आपका बेच के नीचे देखिए, एक नंबर दिया हुआ है, जो भी बेच लिए हैं उस बेच के नीचे एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। उस बेच के नीचे एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। वही नंबर आपका जो है व्हाट्सअप नंबर है, और क्वार्टर नंबर भी है। जल वाष्पीकरण उष्मा शोषी कहलाता है, हाँ बताएंगे। साउंड सही पहले बताओ आप लोग, साउंड सही है कि नहीं? ये कॉलर माइक क्या बोल रहा है समझ में ना आ रहा है, कॉलर माइक का झंझट समझ में ना आ रहा है क्या? साउंड सही नहीं है? कौन कॉल कर रहा है? बताइए जल्दी आप लोग। खुशबू यदुवंशी जी राइट। O2 SO3 में उष्मा क्षेपी है, SO2 प्लस O2 SO3 में उष्मा क्षेपी है। 75 दरोगा का क्वेश्चन समझा दीजिए प्लीज। देखो ऑक्सीजन मिल रहा है, SO2 में ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिलेगा तो सिंपल बात है जलाएगा, और ऑक्सीजन जलाएगा तो उष्मा मुक्ति होगा, उष्मा मुक्ति होगा तो उष्मा क्षेपी हो जाएगा, ठीक है ना। हम बताए थे कि रिएक्शन में ऐसे दे देगा, क्या दे देगा, इस तरह SO2 यहाँ डाल दो, O2 इस प्रकार दे देगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मान लो कि क्या दे दिया है, यहाँ पर कुछ दे दिया है, यहाँ पर मान लो कि आपका दे दिया है क्या, यहाँ पर दे दिया है आपका SO3 या 4 दे दिया है, यहाँ लिख देगा उष्मा, क्या लिख देगा, उष्मा। उष्मा कैलोरी में या जूल में लिख देगा तो उष्मा क्षेपी है, ये लिखा हुआ रहेगा, टेंशन न लेना है, ठीक है। क्वेश्चन जब करवाएंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे थे हम, क्या बोल रहे थे? साउंड सही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, साउंड ओके है, साउंड ओके है, साउंड ओके है। हाँ हम क्या बोल रहे थे, ए बेला सुनिए, जब अम्ल एवं भस्म, जब अम्ल एवं भस्म आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, लवण एवं जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है सर जी, आप पढ़ाइए, बहुत लोग डिस्टर्ब करता है, वही थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं हम भी। आवाज़ ठीक है, थोड़ा आप स्पीकर, थोड़ा आपका स्पीकर फटल है, हाँ ये तो फटल है चलो यहाँ ध्यान दो। क्या बोल रहा, फिर सुनो। फिर हम बताए थे कि जब 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 अम्ल धातु से, बताओ जल्दी, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन गैस देता है, तो हाइड्रोजन गैस। याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है। जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस देता है, जल्दी, हाइड्रोजन गैस, और साथ में लवण, साथ में लवण। लेकिन 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 जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस देता है, CO2,
CO2 और साथ में लवण एवं जल, लवण एवं जल। लेकिन बताओ जब चूना को पानी में डालेंगे तो कौन गैस निकलेगा? जब चूना को पानी में डालेंगे तो बुलबुला के साथ कौन गैस निकलता है? अरे CO2 निकलता है। और CO2 चूना पानी क्या कर देता है? दूधिया। CO2 पानी के चूना पानी क्या कर देता है? दूधिया। फिर आप लोग को बताना है कि जब किसी तत्व के द्वारा एक यौगिक से एक तत्व का विस्थापन कर दिया जाए उसे क्या बोलेंगे? एकल विस्थापन। लेकिन जब दो यौगिक अपने आयनों के आदान प्रदान कर ले उसे क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन। क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन कहा जाएगा। बताओ वैसा विक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। फिर आप लोग को बताना है, बताओ वैसा विक्रिया जिसमें विलयन जिसमें ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। और इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। फिर बताए थे कि ऑक्सीकरण और अवकरण क्या है? तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण को रेडॉक्स क्या बोलते हैं? क्या ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ होता है? हाँ, ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ साथ होने वाली अभिक्रिया इसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। फिर आप लोग को बताए थे ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का टूटना अवकरण। ऑक्सीजन का टूटना अवकरण। हाइड्रोजन का जुटना अवकरण। हाइड्रोजन का जुटना अवकरण। हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन में कमी ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन में कमी ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि अवकरण। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि अवकरण। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या में कमी अवकरण। ऑक्सीकरण संख्या में कमी अवकरण। संयोजकता में वृद्धि ऑक्सीकरण। संयोजकता में वृद्धि ऑक्सीकरण। संयोजकता में कमी अवकरण। संयोजकता में कमी अवकरण। सब पढ़ाए थे। ऑक्सीकरण को ही क्या बोले थे? उपचयन। ऑक्सीकरण को ही क्या बोले थे? उपचयन। जो ऑक्सीकरण को ही क्या बोले थे? उपचयन। और इसी को बोले थे ऑक्सीकृत। और जिसका हुआ ऑक्सीकरण उसे ऑक्सीकारक। और अवकरण को ही क्या बोले थे? अवकरण को ही क्या बोले थे? तो अवकरण को ही बोले थे अपचयन। क्या बोले थे? अपचयन। या इसी क्या बोले थे? अवकृत। क्या बोले थे? अवकृत। और जिसका हुआ अवकरण उसे क्या बोले थे? ऑक्सीकारक। रटा गया हो तुम लोग? रटाया है और रटाया ना, बल्कि रिएक्शन क्रम। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन नहीं, अब रिएक्शन पूछे तुम लोग से, रिएक्शन पूछे चीज है कि बनाना चाहिए कि मुआस बोल रहे रिएक्शन बताओ रहे कैसे कैसे होगा, बल्कि कहो तो इतना करवाए कुछ कहेंगे। ठीक है ना? अब बताना आप लोगों को बताना है। बिल्कुल लिख दिया है। अब यहाँ डाल दो। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भोजन जो है भोजन बना के छोड़ दिए हैं तो कुछ टाइम के बाद भोजन खराब हो जाता है, दुर्गंधित हो जाता है। क्यों? तो ऑक्सीकरण। क्या? ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है ना? श्वसन कैसे भी क्रिया है तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीकरण कौन चीज? ऑक्सीकरण भी है, उसमें छेपी भी है, अवघटन भी है। अब सब जो रहेगा उन्हें मार देना है। ठीक है ना? अब समझो यहाँ पर बताए थे कि O2 कौन ची है? ऑक्सीकारक के अपकारक। O2 कौन ची है? ऑक्सीकारक के अपकारक। तो O2 क्या था? ऑक्सीकारक। फिर बताओ HNO3 क्या है? ऑक्सीकारक। अरे क्या है? ऑक्सीकारक। बताए थे ZNO क्या है? ऑक्सीकारक। अब बोलो डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे तो कल बता दिए थे, तो रिवीजन करवा रहे हैं, अभी नहीं करवा रहे हैं। CuO क्या है? ऑक्सीकारक। क्या है? KMNO4 क्या है? ऑक्सीकारक कल बताए थे। और सभी अधातु क्या है? ऑक्सीकारक। सभी अधातु क्या है? ऑक्सीकारक कल बताए थे। बोलो बताए थे ना। फिर बताए थे H2 क्या है? अवकारक। H2 क्या है? अवकारक। क्या है? अवकारक। H2SB क्या है? अवकारक। H2SB क्या है? अवकारक। फिर बताए थे कार्बन भी कैसे काम करता है? अवकारक। फिर बताए थे धातु सभी क्या है? अवकारक। धातु सभी क्या है? अवकारक। और एक याद रखना ऑक्सीकारक अवकारक दोनों H2O2 यह जो है ऑक्सीकारक भी है और अवकारक भी है, दोनों की तरह कार्य करता है। हो गया रिवीजन। ठीक है ना?
सर हम खेत में आए हुए हैं बादाम यानी मूंगफली लगाने के लिए, फिर भी क्लास कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ठीक है ना। अरे हम जो है मूंगफली लगाओ, दिमाग भी विकसित होगा, इधर पढ़ भी रहा है, दिमाग भी विकसित हो जाएगा, ठीक है। अभिषेक जी चलो, तो रिविजन हो गया ना, आगे बढ़े। तुम लोग को इतना चीज पढ़ाते हैं सब यहाँ पर याद भी होता है, समझ भी आता है, टटा भी आता होगा। खाली खाली घर में जाकर क्या करना है, घर में जाकर टाइम टाइम पर जो उलटते पलटते रहना है, उलटते पलटते टाइम टाइम पर उलटते पलटते रहना है, नहीं तो सर जाएगा। समझ आ गया है ना। की कर रहा है भैया? दुकानदार देखा है पान के पत्ता क्या करता है, उलटते पलटते रहता है, तो सर जाता है, नहीं सर जाता है। रोटी देखा है, रोटी चढ़ा के छोड़ दो और उसको उल्टो पलटो नहीं, जल जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ तुमको बना के दिए दिए हैं, ठीक है ना। उसको उलटते पलटते रहो, नहीं तो जो है जंग लग जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गया है ना। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। आपका आज पढ़ेंगे मूल संकल्पना। क्या पढ़ेंगे? लाला इसको चाय में लगा दो। आज पढ़ेंगे मूल संकल्पना। क्या पढ़ेंगे? इससे क्वेश्चन दम भर आता है। इससे दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया दम भर। ऑक्सीकरण अपकरण संख्या निकालने बताए छंद। बताओ वर्ड नंबर 1 को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। वर्ड नंबर 1 के क्षारीय धातु। इसमें कौन सी आता है? लीना के रब से फरियाद है, रीना के रब से फरियाद, और उसका ऑक्सीकरण संख्या 1। और वर्ड नंबर 2 को क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ऑक्सीकरण संख्या 2। फलमा के बरी आपत। वर्ड नंबर 17 क्या बोलते हैं? हेलोजन। ऑक्सीकरण संख्या -1, ऑक्सीजन का -2, और सबके निकाल दिए थे ना। देखो ऑक्सीकरण संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम दो। ऑक्सीकरण संख्या निकालना पूछिए रहता है, बहुत इजी भी होता है ना, होता है चुटकी में निकल जाता है, निकालना जाना चाहिए, ठीक है। कुछ बारिश हो रहा है कि मैथ रीडिंग भी शुरू कर दीजिए, थोड़ा उसी में अति हो रहा है, तो सोच रहे हैं, ठीक है ना। रीडिंग तो कुछ करवाए हैं जी, अब यही करना है, उलटते पलटते रहना है, सब निकल गया माथा से, ठीक है, एकदम उलटते पलटते रहना है। सर इसमें कुछ इकोनॉमिक रखिए, 8 मिनट का 20 मिनट का अच्छा करवाएंगे, टेंशन न लो। हिस्ट्री के बाद हम इकोनॉमिक्स ये कर देंगे, ऐसे तो हम सोच रहे हैं आप ये कर दें, फिर आप ही लोग में देखो, सब आप ही लोग में बोलिएगा ना, पहले एगो जो करती है वही खत्म कर दीजिए कंप्लीट, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, अधिकांश लोग बोलते हैं, ठीक है ना। टेंशन न लो, ऐसे इकोनॉमिक्स अभी पढ़ा भी देंगे तो बिहार पुलिस तक जो है खत्म ना हो पाएगा। इकोनॉमी बिहार पुलिस के लिए क्या करना है, इकोनॉमिक्स के लिए वो सब हम बता दें एगो वीडियो में, वो जाके देख लो। हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लगवाएंगे, ठीक, जिससे कि इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पकड़ाया जाए। ऐसे इकोनॉमिक्स इतना छुट्टिया है कि पकड़ाई नहीं करता है, ठीक है ना। तो आराम से पढ़ना है, अच्छा ही पढ़ना है, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो, पढ़ेंगे मोल संकल्पना। क्या पढ़ेंगे? मोल संकल्पना। मोल संकल्पना, इससे जो है क्वेश्चन जबरदस्त बनता है। बिहार पुलिस से पूछा जाता है, दरोगा में पूछा जाता है, ठीक है ना, और रेलवे में तो दम भर पूछवे करता है, ठीक है ना। ऐसे पूछता है नॉर्मली करो, समझने वाला खरीद चीज़ है। ये क्या है? ये समझने वाला चीज़ है, रटने वाला कुछ ही नहीं है। रटने वाला एक आध दो चीज़ है, टकला यार अंदर ये सब पहला रटने वाला एक आध दो चीज़ है, ठीक है ना। सर कमेंट का रिप्लाई दीजिए मेरा मंटू यादव। हाँ मंटू जी बोलिए। चलो यार क्या बोल रहे हैं, सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो मोल संकल्पना, मोल संकल्पना, देखो मोल संकल्पना कौन दिया था? एवोगाड्रो। कौन दिया था? एवोगाड्रो। कौन दिए थे? अरे मोल संकल्पना कौन दिए थे? एवोगाड्रो। कौन दिए थे? मोल संकल्पना कौन दिए थे? एवोगाड्रो। कौन दिए थे? अब मोल किसका मात्रक है? ये मोल मात्रक किसका है? तो मोल जो है ये एसआई मात्रक है। किसका एसआई मात्रक है? ये एसआई मात्रक है पदार्थ का परिमाण यानी मात्रा, पदार्थ का परिमाण यानी मात्रा का एसआई मात्रक, मात्रा का एसआई मात्रक है। अब तुम बोलेगा है कौन चीज? जैसे मान लो तुम लोग को जैसे बोलते हम एक जोड़ा था, कितना बोलता है? जैसे बोलेंगे तुम लोग का एक जोड़ा तो तुम लोग बोलेगा 2, क्या बोलेगा? जैसे बोलेंगे एक जोड़ा तो कितना बोलेगा? एक जोड़ा। जैसे बोलेंगे तो बोलेगा 2 गो। कौन चीज? यानी एक जोड़ा मतलब क्या समझता है? 2। क्या समझता है?
दो। उसी में आप बताओ, एक जोड़ा कलम रहेगा तो 2 कलम हो जाएगा, एक जोड़ा जो है चप्पल रहेगा तो 2 चप्पल हो जाएगा, एक जोड़ा शर्ट रहेगा तो 2 गो शर्ट हो जाएगा, एक जोड़ा जो है चश्मा रहेगा तो 2 गो चश्मा हो जाएगा, एक जोड़ा पत्नी रहेगी तो 2 गो पत्नी हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? यानी यहाँ जो लगाओ वही यहाँ लग जाएगा, लगेगा जो यहाँ लगाएंगे वही लग जाएगा। ये तो खाली मात्रा बता रहा है, जो चिपकाओ वही चिपक जाएगा। अब बताओ, जैसे बोले कोई चीज 1 सप्ताह, क्या बोलेंगे? तुरंत क्या बोलेगा? 7 दिन। क्या बोलेगा? 7 दिन। एकदम फिक्स है कि 1 सप्ताह बराबर 10 दिन भी होता है, 15 दिन भी होता है, फिक्स है 7 होता है। कितना होता है? 7। कितना होता है? 7 होता है। 7 रे, अरे बोलो 7 होता है? हाँ होता है। फिर जैसे बोलेंगे 1 दर्जन, क्या बोलेंगे? जैसे बोलेंगे 1 दर्जन तो अथी बोलेगा 12। क्या बोलेगा? जैसे बोलेंगे दर्जन, क्या बोलेगा? 12। अब 1 दर्जन केला है तो 12 केला, 1 दर्जन आम है तो 12 आम, ठीक है ना। 1 दर्जन जो है शर्ट है तो 12 शर्ट हो गया है, 1 दर्जन जो है सेब है तो 12 सेब हो गया है, 1 दर्जन जो है बुक है तो 12 बुक हो गया है, 1 दर्जन कलम है तो 12 कलम हो गया है। समझ आ गया है ना? 1 दर्जन तुम लोग का बाल बच्चा है तो 12 बाल बच्चा हो गया है, ठीक है ना। हुआ है तो सब पत्नी बोलेंगे, 12 पत्नी रख पाएगा। 1 दर्जन बाल बच्चा, 12 बाल बच्चा हो गया है। यानी 1 दर्जन जैसे बोले, सुनो, 1 दर्जन जैसे बोले 12 क्या हो गया? 12 हो गया। जैसे बोलते 1 दशक, क्या बोलते हैं? लला। जैसे बोलेंगे 1 दशक मतलब क्या हुआ? 10 लला के पका पागले रहेगा। दशक जैसे बोलेंगे यानी 10 कोई चीज। जैसे बोलेंगे शतक, क्या बोलेंगे? शतक यानी 100। शतक यानी ये सब फिक्स मान है ना। क्या ये सब चेंज होने वाला है? नहीं। उसी प्रकार जैसे बोलेंगे 1 मोल, क्या बोलेंगे? आप यो याद कर लो, ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे बोलेंगे 1 मोल, क्या बोलेंगे? थोड़ा सा और लेट कर देता, थोड़ा सा और लेट करता। शादी भी आज है ना, तुम लोग को शादी ना हो रहा है? अरे तुम लोग को शर्म होना चाहिए ले लगे, इतना बड़ा बड़ा हो गया गधा, इतना शादी ना हो रहा है तुम लोग को। अरे हम शादी हो जाए तो फिर तुम लोग को मोक्ष प्राप्ति कौन करवाएगा? हमारा करवाना थोड़े है, तुम लोग को मोक्ष प्राप्ति करवाना है। तुम लोग को शर्म चाहिए, तुम लोग को शादी काहे ना हो रहा है? कौन हुआ? कोई बेन करता है, क्या तरह पास आएगा? अब पिछुआ से आएगा ना। खाली लोग जो दूसरा भोज खा के पड़क गया, दूसरा भोज खाली खाएगा। यार नहीं बंदर, समझ यहाँ पर, चुप चुप, अब चुप। अब 2 में 24 सर, 2 में 24 सर। बताओ ए भैया, उस वक्त जैसे बोलेंगे 1 मोल, क्या बोलेंगे? जैसे ही सब याद है ना, जैसे ही सब याद है ना, उस वक्त यहाँ भी याद होना चाहिए। जैसे बोलेंगे 1 मोल, क्या बोलेंगे? तो तुरंत बोल देना है 6.022 इंटू 10⁻23 कन, एकदम बोल देना है। जैसे इबला याद है और सही भी याद होना चाहिए। समझ आ गया ना? जैसे बोले तो कौन चीज मास होता दरमान बोले कुछ कहो काल घुसा रहा है तो मास होता दरमान व दरमान सबका अलग होगा, ये तो फिक्स है। जैसे बोलेंगे 1 जोड़ा तो क्या बोलता है? 2। 1 सप्ताह क्या बोलता है? 7। 1 दर्जन क्या बोलते हैं? 12। 1 दशक क्या बोलता है? 10। 1 सप्ताह क्या बोलता है? 100। उस वक्त जैसे बोले 1 मोल, एकदम जैसे ही सब याद है, उस वक्त इसको भी याद कर लो। जैसे बोले 1 मोल तो तुरंत बोलना है 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। सर जब तक जॉब नहीं है तब तक सब लड़का निठल्ला रहेगा, और लड़का निठल्ला रहेगा तो लड़की भी निठल्ली रहती है ना। तो जॉब लगेगा तभी लड़की की शादी होगा रे तुमसे। जो जॉब के तलाश में है कि जॉब बोला को जो है मुर्गा मिल जाए, हम लोग मुर्गी बन जाएंगे। यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पर। बताओ 1 मोल बराबर, जल्दी बोलो। 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। याद हो गया है? अरे याद हुआ है? याद हुआ है? ये फिक्स है क्या है? जैसे ये सभी फिक्स है उसी प्रकार ये भी क्या है? फिक्स। क्या है? फिक्स है। अब समझो 1 मोल बराबर 3 चीज याद रखना है। यहाँ ध्यान दो।
एक मोल बराबर कितना चीज याद रखना है? 3 चीज याद रखना है। 3 चीज, देखो एक मोल बराबर 3 चीज याद रखना है। एक मोल बराबर जो है कितना कण होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 का 23। हम आसानी से समझो, हम कैसे आएगा तो हम कहेगा मुस्कुराएगा, हम चट से ना बन जाएगा फट, ठीक है ना। अब बोलेगा एक मोल बराबर कितना आयतन होगा? किसी का आयतन कितना होगा, ठीक है ना। और खास करके गैस का आयतन होता है, तो एक मोल बराबर कितना आयतन होगा? तो तुरंत बोलना 22.4 लीटर। आयतन बोलेगा तो 22.4 लीटर। बोलो एक मोल बराबर कितना आयतन? 22.4 लीटर। एक मोल बराबर कितना आयतन? 22.4 लीटर। एक मोल बराबर कितना कण? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 का 23 कण होता है। ये दोनों याद कर लो। याद हुआ? अरे याद हुआ? ये दोनों याद होना चाहिए। बोलो एक मोल बराबर कितना कण? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कण। एक मोल बराबर कितना? तो कितना आयतन? 22.4 लीटर आयतन। समझ आ गया है? अब बताओ, अब यहाँ समझना, जो समझा रहे हैं समझो, उसी से नंबर बनेगा। जो समझा रहे हैं उसी से नंबर बनेगा, ठीक है ना। अरे यहाँ ध्यान दो आप, मेरा रेलवे का भी एग्जाम है लेकिन मैंने दरोगा का बैच ले लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं विकास जी, एकदम आपका दोनों तरफ विकास होगा, ठीक है। और रेलवे में आपका मैथ रीजनिंग के लिए चलना पड़ेगा, नहीं दरोगा खाली अगर निकालना है और दरोगा फोड़ना है तो जीके जीएस को फोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और मेंस के लिए थोड़ा सा मेहनत जो है मैथ रीजनिंग करना पड़ेगा, जो बहुत काफ़ी इजी आता है। मैथ और रीजनिंग जो है आप 20 में से 20 नंबर मेंस में ला सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो। और जैसे ही जॉब लगता है लड़की वाले तुरंत आ जाते हैं, शादी कर लीजिए ना। वो तो सब लोग जानता है, एकदम कौन सी बड़ा बात है। हाँ यहाँ डाल दो। यहाँ डाल दो। क्या बोल रहे हैं? अब सुनो रे बंदर सुन। तो एक मोल बराबर कितना हुआ? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कण। उसके बाद एक मोल बराबर कितना आयतन हुआ? 22.4 लीटर। अब यहाँ देखो, अब बताओ, यहाँ देखना है किसी का भी जो वास्तव में द्रव्यमान होता है, ये बात अरे याद कर लो, इसी से नंबर लिखकर बनेगा, ऐसे बड़ी कन्फ्यूजन होता है। किसी का भी वास्तव में द्रव्यमान, वास्तव में द्रव्यमान, वास्तव में रियल में जो द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, वास्तव में जो द्रव्यमान होता है, रियल में जो द्रव्यमान होता है, उसी को बोलते हैं एक मोल। क्या बोलते हैं? एक मोल। क्या बोलते हैं? बताओ, किसी का जो अगर वास्तव में द्रव्यमान लिख दिए, जो रियल में द्रव्यमान होता है, किसी का भी जो रियल में द्रव्यमान होता है वो कितना मोल के बराबर होगा? 1 मोल। बताओ, किसी का भी रियल में जो द्रव्यमान होता है वह कितना मोल के बराबर होगा? 1 मोल। कितना मोल के बराबर होगा? किसी का भी, किसी भी, या तत्व हो या यौगिक हो या अणु हो, तत्व हो, अणु हो, यौगिक हो, तत्व हो, अणु हो, यौगिक हो, उसका जो रियल में द्रव्यमान होगा उसे क्या बोलेंगे? 1 मोल। क्या बोलेंगे? जैसे बोले 1 मोल यानी कितना कण? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कण। और जैसे बोले 1 मोल यानी कितना आयतन? कितना आयतन? तो 22.4 लीटर। समझा? जैसे बताओ, तुम लोग बताओ, जैसे यहाँ पर लिख रहा है, पहले आप देखो यहाँ पर, अब समझो। देखो यहाँ पर अगर रहेगा क्या, यहाँ बता रहे हैं, अगर रहेगा तत्व क्या रहेगा? तत्व क्या रहेगा? तत्व। और रहेगा यौगिक, क्या रहेगा? यौगिक। क्या रहेगा? और रहेगा आवेश। क्या रहेगा? आवेश। क्या रहेगा? बताओ, तत्व का सूक्ष्म कण क्या होता है? तत्व का परमाणु ले ला। तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु। तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु। तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु होता है। क्या होता है? तो तत्व रहेगा 1 मोल। तत्व रहेगा 1 मोल। तो बताओ 1 मोल बराबर कितना? बोलो। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बताओ, अगर यौगिक रहेगा 1 मोल, यौगिक रहेगा 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर आवेश रहेगा 1 मोल, आवेश रहेगा 1 मोल, मतलब कौन चीज? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जैसे बताते बोलेंगे 1 दर्जन केला तो 12 केला, लास्ट में केला डाले हैं। बोलेंगे 1 दर्जन आम तो 12 आम, लास्ट में आम डाले हैं।
बोलेंगे 1 डजन तुम लोग का बाल बच्चा, तो 12 बाल बच्चा, लास्ट बाल बच्चा डाले हैं। यानी उस प्रकार यहाँ पर तत्व है, यहाँ यौगिक है, यहाँ आवेश है। ये केला है, आम है, और ये कौन सी जामुन है। अरे अलग अलग ना हो गया है। तो तत्व का सुस्तम का परमाणु क्या होता है, यहाँ डालो परमाणु, क्या डालो, जो सुस्तम का वही डालेंगे। कण में परमाणु भी आएगा, कण में अणु भी आएगा, कण में आयन भी आएगा। बताओ तत्व में क्या लिखेंगे, तत्व में क्या लिखेंगे, तो तत्व में लिखेंगे परमाणु, क्या लिखेंगे, तो 1 मोल तत्व रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो लास्ट में परमाणु लिखना है, तो चिपकाना, लास्ट में परमाणु लिख देना है। एक यौगिक का बताओ, यौगिक का सिस्टम कर क्या होता है, अणु, तो यहाँ लिखो अणु, क्या लिखो, अणु, क्या लिखो। और आवेश को बोलते हैं आयन। अरे पॉजिटिव या नेगेटिव आयन बोलते हैं ना, तो आवेश लगा तो क्या जाएगा, आयन, क्या जाएगा, आयन ना हो जाएगा। अरे केला है तो केला, आम है तो आम, जामुन है तो जामुन, लीची है तो लीची, तो तत्व है तो परमाणु, यौगिक है तो अणु, आवेश है तो आयन। क्या समझा, ये तीनों कणन है। अरे कणन पर क्या है ना, बताओ तत्व है तो परमाणु, यौगिक है तो अणु, आवेश है तो आयन। समझ आया, समझ आया। या इसी को लिख देंगे क्या, ये तीनों को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि तीनों जो है, तीनों पूछेंगे क्या, तीनों पूछेंगे पूछेंगे यहाँ डाल दो, तीनों पूछेंगे बताओ आयतन कितना होगा, आयतन, तो तीनों का आयतन ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका लिख सकते हैं 22.4 लीटर, इसका भी 22.4 लीटर, सबसे में ना हो रहे 22.4 लीटर बताए थे ना। अरे होगा, अभी हम एक चीज बताए थे, याद करो, बताए थे किसी का जो वास्तव में द्रव्यमान होता है, किसी का जो वास्तव में द्रव्यमान होता है, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो या आवेश हो। ए बेला यहाँ सुन, किसी का भी वास्तव में जो समझा रहे समझो, तब नम लिखकर फटफट उड़ेगा, ठीक है, नम लिखकर फटफट उड़ेगा। क्वेश्चन हम लिखकर इस पर पूछता है धनाधन, टनाटन बनाना है, ठीक है ना। सुनो, बोल रहे क्या, किसी का जो वास्तव में द्रव्यमान होगा, चाहे तत्व का वास्तव में द्रव्यमान हो या यौगिक का वास्तव में द्रव्यमान हो, ठीक है ना, उसी बोलेंगे 1 मोल। क्या बोलेंगे, वास्तव में जो द्रव्यमान हो उसे क्या बोलेंगे, 1 मोल। यानी क्या हुआ, अगर परमाणु भार रहेगा, क्या रहेगा, परमाणु भार, किसी का भी परमाणु भार बराबर 1 मोल। किसी का भी वास्तव में जो परमाणु भार होता है उसे क्या बोलेंगे, 1 मोल। किसी का भी वास्तव में जो परमाणु भार होता है 118 है, 118 है, 118 परमाणु है, तो सबका वास्तव में अपना भार है, तो उसे क्या बोलेंगे, 1 मोल, क्या बोलेंगे। और किसी का वास्तव में अणुभार जो होगा, क्या होगा, किसी का वास्तव में जो अणुभार होगा उसे भी क्या बोलेंगे, 1 मोल, क्या बोलेंगे। जैसे बोलेंगे 1 मोल यानी इतना कण इतना आयतन। अरे यह ना हुआ, जैसे बताओ हम यहाँ बहुत सारे लिख देते हैं, जैसे मान लो यहाँ क्या लिख दिया समझना है, लेकिन यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखे पहले परमाणु, क्या लिख रहे हैं, तत्व लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तत्व। यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन, क्या लिख दिया, इसका लिख दिया हीलियम, क्या लिख दिया, हाइड्रोजन, क्या लिखा है, हाइड्रोजन, हाय, फिर लिखा हीलियम, क्या लिखा, फिर लिखे लिथियम, क्या लिख दिया, लिथियम लिख दिया। और कोनो तत्व और ले लेते हैं, ठीक है ना, मान लो लिख दिया यहाँ ऑक्सीजन, क्या लिख दिया, कार्बन, क्या लिख दिया है, कार्बन, यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन, यहाँ लिख दिया सोडियम, क्या लिख दिया, सोडियम, क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैग्नीशियम, क्या लिख दिया, मैग्नीशियम, यहाँ लिख दिया कैल्शियम, क्या लिख दिया। बताओ सबका वास्तव में भार कितना था, भार बताओ, बताओ इसका। अरे भार पूछे लगा, हाइड्रोजन का भार कितना, 1, हीलियम का भार कितना, 4, कितना, लिथियम का भार कितना, 7, कार्बन का भार कितना, 12, ऑक्सीजन का भार कितना, 16, सोडियम का भार कितना, 23, मैग्नीशियम का भार कितना, तो 24, और कैल्शियम का भार कितना, 40। वास्तव में यह भार है। अरे भार यार, तो बता हाइड्रोजन का भार वास्तव में कितना, 1, हीलियम का भार कितना, 4, लिथियम का भार कितना, 7, कार्बन का भार कितना, 12, ऑक्सीजन का भार कितना, 16, सोडियम का भार कितना, 23, मैग्नीशियम का भार कितना, 24, कैल्शियम का भार कितना, 40। लेकिन सब 1 मोल है, सब क्या है, भार उसका है ना, जो लियर में भार होता है वो 1 मोल होता है, क्या होता है, यानी सब 1 मोल है। कितना है बताओ, ये भी कितना हुआ, 1 मोल। बताओ ये भी कितना हुआ, 1 मोल। बताओ ये भी कितना हुआ, 1 मोल। बताओ ये भी कितना हुआ, 1 मोल। तो सब 1 मोल है, सब क्या है, जितना है सभी कितना है, 1 मोल है। देखो द्रव्यमान में अंतर है लेकिन मोल में अंतर है नहीं, क्योंकि लियर में सबका भार है, रियल में भार है ना, तो सब 1 मोल हुआ। क्या हुआ, सब हुआ 1 मोल। समझ आ गया। यानी देखो हार्डवेयर में 1 ग्राम हार्डवेयर में 1 ग्राम हार्डवेयर में जितना कण होगा उतने 1 ग्राम हीलियम में, उतने 1 ग्राम लिथियम में, उतने जो है, सुनो क्या बोल रहे हैं, एक सॉरी देखो यहाँ पर 1 हार्डवेयर का भार कितना है, कितना है हार्डवेयर का भार कितना है, 1, तो उसमें भी 1 मोल। हीलियम का भार कितना, 4 को है लेकिन फिर भी 1 मोल। हीलियम लिथियम का भार 7 है लेकिन फिर भी 1 मोल।
कैल्शियम का भार 40 है, फिर भी 1 मोल। यानी सब में बताओ 1 मोल बराबर कितना, फिर बताओ 1 मोल बराबर कितना कण, 1 मोल बराबर कितना कण, 1 मोल बराबर कितना कण, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 कण। बताओ तो सब बताओ, सब कण तो बराबर हो गया है, कण बराबर ना हुआ है। बताओ एक वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भार 1 है तभी उतने कण, हीलियम का भार 4 है फिर भी उतने कण, क्योंकि रियल में भार यही होता है। लिथियम का भार 7 है फिर भी उतने कण। बताओ कार्बन का भार 12 है फिर भी उतने कण, और आयतन में 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। अब बताओ क्वेश्चन इस तरह बोल देगा, क्या बोल देगा सुनो, बोले बताओ कि हाइड्रोजन के 2 ग्राम में कितना मोल। सब जानता है हाइड्रोजन का भार रियल में कितना होता है 1। अरे हाइड्रोजन का रियल में भार कितना होता है 1 बराबर 1 मोल, 2 बराबर 2 मोल ना हुआ। बोलेगा ऐसे कार्बन के, क्या बोलेगा, कार्बन के 36 ग्राम में कितना मोल। तो कार्बन का भार रियल में कितना होता है, तो कार्बन का भार रियल में कितना होता है 12, याद है ना। तो यहाँ 36 है तो 12 बराबर 1 मोल, 12 बराबर 1 मोल, 36 बराबर कितना मोल, 3 मोल हो जाएगा। ऐसे दे देगा ऑक्सीजन, क्या दे देगा ऑक्सीजन। अब बोलेगा बताओ ऑक्सीजन, बोले ऑक्सीजन के 48 ग्राम में कितना मोल, ऑक्सीजन का 48 ग्राम में कितना मोल। तो ऑक्सीजन का भार कितना होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, तो 16 बराबर 1 मोल, 16 बराबर तो 48 बराबर कितना मोल, तो 3 मोल। निकाल लेगा, निकाल लेगा। अरे ऐसे मान लो हम दे दिए क्या, यहाँ ध्यान दो, जैसे यहाँ पर दे दिया क्या, कैल्शियम के 20 ग्राम में कितना मोल, कैल्शियम के 20 ग्राम कितना मोल। तो कैल्शियम का भार होता है कितना, पहले ये बताओ। कैल्शियम का 40, कैल्शियम का भार कितना होता है, कैल्शियम का भार होता है 40, कितना होता है, लेकिन यहाँ 40 है तो 1 मोल, 40 है तो 1 मोल, तो यहाँ 20 है तो आधा मोल है ना, हुआ ना, हो गया है। ये निकालने को भारी बात है। आप पूछे कितना कण, तो जे मोल रहेगा उतना कितना गुना कर देना उतना कण। जे मान लो कि आया 5 मोल, तो 5 से गुना कर दो उतना कण। यहाँ आया 5 मोल, आयतन पूछेगा तो 5 से गुना कर दो उतना आयतन ना, हो जाएगा। पहले मोल तो निकालो, कण और आयतन तो अपने निकल जाएगा ना, निकल जाएगा, निकलेगा। अब अनुभार समझते हैं, अनुभार क्या समझते हैं, अनुभार समझते हैं। ऐसा मान लो कि यहाँ ले लिए हम क्या H2O, क्या ले लिए H2O, यहाँ क्या ले लिए हैं CO2, क्या ले लिए हैं CO2 ले लिए हैं। चलो अगला यहाँ ले लिया H2SO4, क्या ले लिए हैं, यहाँ ले लिया CaCO3, ये क्या है, यौगिक क्या है, ये क्या है, ये है यौगिक क्या है, यौगिक का द्रव्यमान निकाल लो, वही 1 मोल है। इसका द्रव्यमान निकाल लेगा ना, अरे अनुभार निकाल लेगा ना, इसका द्रव्यमान निकालो, उससे क्या बोलेंगे 1 मोल, क्या बोलेंगे, इसका द्रव्यमान निकालो, क्या बोलेंगे, निकालो इसका द्रव्यमान, इसका निकालो। हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 18 कितना हो गया, अनुभार 18 हो गया है, रियल में 18 ना होगा रे। चलो अगला कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 कितना हो गया है, बताओ। CO2 का अनुभार कितना हुआ है 44 हो गया है, तो रियल में 44 है ना। अब बताओ इसका हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ 2 है तो 2 हो गया है। सल्फर का 16, 16 दूनी 32 हो गया, ऑक्सीजन का 16 तो यहाँ 4 गो है, तो 16 चौका 64 कितना जोड़ो कितना हुआ 98, कितना हुआ 98। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रियल में भार कितना हुआ 98 हो गया है ना, हो गया है। उसके बाद मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के 40, कैल्शियम के, कार्बन का 12, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन है 3 गो 48 कितना हो गया 100। ये सब रियल में भार है। तो किसी का भी अनुभार निकालो उसे वह 1 मोल, क्या बोल रहे हैं, जो दिया है किसी का भी अनुभार निकाल दो, बोलो 1 मोल है, कितना मोल है, सबका अनुभार निकाल दिए हैं, सब कितना मोल है 1 मोल, सभी का अनुभार निकाल दिए हैं, कितना मोल है 1 मोल। बताओ इसके बराबर में कितना मोल हो जाएगा 1 मोल, कितना मोल, इसके बराबर में कितना मोल हो जाएगा 1 मोल, कितना मोल हो जाएगा, इसके बराबर कितना मोल हो जाएगा 1 मोल, कितना मोल हो जाएगा। बताया तो किसी का जो रियल में भार होता है, किसी का जो रियल में भार होता है उसे बोलते हैं 1 मोल, क्या बोलते हैं, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा 1 मोल ना, हो जाएगा, अरे होगा। बताओ तो 36 ग्राम जल में कितना मोल, 36 ग्राम जल में कितना मोल, तो 18 में 1 मोल, 36 में 2 मोल, 54 में 3 मोल, 72 ग्राम में 4 मोल, क्योंकि जो वास्तव में वो 1 मोल है, तो 18 में 1 मोल, 18 में, क्योंकि जल का अनुभार कौन सी है 18, और जो रियल में होता है वही 1 मोल, रियल में 18 ना होता है, तो 18 में 1 मोल, तो 36 ग्राम जल में
2 मोल, 54 ग्राम जल में 3 मोल, 72 ग्राम जल में 4 मोल, 90 ग्राम जल में 5 मोल। अब बोला कण निकालो, कण, तो 1 मोल आएगा तो 6.022 इंटू 23 में 1 से गुना, 2 मोल आएगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 में 2 से गुना, 3 आएगा तो 3 से गुना, 4 आएगा 4 से गुना। निकालना इजी ना हो गया, इजी हुआ निकालना। आयतन पूछेगा तो 22.4 में गुना कर देना है, इजी हुआ। जल्दी बताओ सर। आप बीच बीच से पानी पीते रहिए क्योंकि आपके हेल्थ ठीक रहना है, हम लोगों के लिए अच्छा है। हाँ, पानी पीते जब जोर पता पी लेते हैं, है ना। समझा ही सब, इसे समझा नहीं, बंद नहीं समझा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने कैसी पर नाश्ता है, हमने कैसी पर जैसे बोल रहे क्या, यहाँ सुनो, अब सुनो क्या, हमको निकालना है मोल। क्या निकालना है? तो मोल कैसे निकालते पता है? तो मोल निकालते दिया गया भार, दिया गया भार, दिया गया भार बट्टा, दिया गया भार बट्टा वास्तव में भार जो होता है, वास्तव में भार यानी परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान, और अणु है तो अणु द्रव्यमान यानी अणुभार, अणु। बताओ यहाँ बताओ, ये क्या है? परमाणु, परमाणु द्रव्यमान नीचे लिख देंगे, और ये क्या है? अणु, नीचे हम क्या लिख देंगे? अणुभार लिख देंगे, दोनों में से कोनो लिख दो। अब बताओ तुम ही लोग बताओ, बोले क्या बोले? बताओ, क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? यहाँ लिख रहे हैं कि 100, यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? मान लो यहाँ पर लिख दिए कि 72 ग्राम H2O, 72 ग्राम H2O में मोल की संख्या बताओ, मोल की संख्या, मोल की संख्या। तुरंत दिमाग लगाएगा तुम लोग। ओ H2O बोला है, H2O 18 कितना होता है? H2O का अनुभार रियल में कितना होता है? 18। कितना होता है? दिले कितना है? 72, 18 चौक 72। तो मोल निकालना है, तो निकाल दो मोल। तो दिया हुआ भार ऊपर, दिया हुआ भार, कितना भार दिया हुआ है? 72। वास्तव में होता कितना है? 18। काट दो, कितना? 4 मोल। कितना मोल? कितना आसानी निकलना निकला है। ये सब हल करे जो तो ना मन में निकल जाएगा, मन में नहीं निकल रहा है। अब बोले बताओ कण, बताओ कण कि 72 ग्राम H2O में कितना? 72 ग्राम H2O में अणु के संख्या कितना होगा? कण बताना है। क्या बताना है? कण बताना है। क्या बताना है? कण बताना है। तो सिंपल बात है, तो हम जानते हैं 1 मोल बराबर कितना? 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। तो कितना मोल आया है? 4 मोल। 4 से गुना करके लिख दो, गुना कर लेगा, गुना कर लेगा। तो गुना करो, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 गुना 0 0, और 4 छक 24, 10 के इंटू 10⁻23 हो गया। लेकिन वैज्ञानिक रूप में इस तरह लिखते हैं। वैज्ञानिक रूप क्या बोलता है? सुनो, वैज्ञानिक रूप बोलता है क्या? वैज्ञानिक रूप बोलता है दशमलव जो ये है ना, दशमलव जो है ये हमेशा एक अंक के, ठीक है ना, 1 के अंक के बाद होना चाहिए। 2 अंक के बाद है ना? अरे इधर से कितना अंक के बाद है? 2 अंक के बाद है। लेकिन वैज्ञानिक रूप बोलता है कि 1 के अंक के बाद होना चाहिए। तो दशमलव को यहाँ लेकर आएंगे तो 2.408 हो जाएगा। दशमलव को इधर लेकर आए, यानी इसका मान 10 कम हो गया है, यहाँ 10 बढ़ा दो, यानी कि यहाँ कितना? 24। इधर दशमलव आया तो वहाँ पे पावर बढ़ेगा, और उधर जाएगा तो कम होगा ना। हो गया। तो बताओ कोई भारी बात है? बोले आयतन बताओ, आयतन, आयतन क्या बोलेगा? तो हम जानते हैं 1 मोल बराबर कितना आयतन? तो 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। कितना मोल आया है? 4 मोल। तो 4 से गुना कर दो तो कितना हो जाए? 416, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8 ना। हो गया। सब निकालना कोई भारी बात है? अब किसी का भी निकाल देगा, कुछ भी पूछे बता देगा, बता देगा ना? किसी का भी कुछ पूछे ना बता देना है। चलो बिल्कुल ही दिए हैं, चलो एकदम बिल्कुल बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आप लोग। जैसे मान लो क्या लिख दिए हैं, यहाँ लिख दिया, बताओ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना? लिख दिया क्या? 44, यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिख दिया क्या? 88। क्या लिख दिया? 88 ग्राम CO2, 88 ग्राम CO2 में, CO2 में बताओ जल्दी बताओ।
एक नंबर कितना मोल है, कितना मोल है। 2 नंबर कितना कण है, कितना कण है। 3 नंबर कितना आयतन है, कितना आयतन हो। जल्दी बताओ, बताओ। तो हम जानते हैं, अब बताओ, हम जानते हैं कि CO2 का वास्तव में भार कितना होता है। ले ला, CO2 का वास्तव में द्रव्यमान कितना होता है। CO2 का वास्तव में द्रव्यमान कितना होता है। अभी निकाले थे कितना, 44। कितना निकाले थे, 44 से निकाले थे। तो 44 होता है तो वही 1 मोल है। 44 होता है तो वही 1 मोल। लेकिन यहाँ दे ले कितना, 88, यानी कितना मोल हो गया, 2 मोल। क्या बोलता है, दिया हुआ द्रव्यमान क्या बोलता है, ऊपर। दिया हुआ द्रव्यमान ऊपर, और जो रियल में द्रव्यमान होता है नीचे। काट दो, कितना 2 मोल। कितना मोल। अब कण पूछ रहा है, जानते हैं 1 मोल में कितना कण, 1 मोल में कितना कण। तो 6.022 इंटू 10⁻⁻³ हो गया है। बताओ तो 2 मोल में कितना कण, गुना 2। लिख लेना अपना, लिख लेगा, लिख लेना गुना करके, ठीक है ना। और बता आयतन, 1 मोल में कितना आयतन, 22.4। 2 मोल में कितना, तो 44.8 हो गया लीटर। बताओ कौन बकलो ले जाना निकाल पाएगा, निकाल लेगा। समझ आ गया है ना, निकाल लेगा ना। चलो और ले लेते हैं। ऐसे हम बोल दिए क्या, यहाँ बोल दिए 50 ग्राम, 50 ग्राम CaCO3 में, 50 ग्राम CO3 में, 50 ग्राम CaCO3 में। बताओ कितना मोल है। 1 नंबर बताना है कितना मोल, कितना 1 नंबर कितना मोल। 2 नंबर कितना अणु, कितना अणु या कण लिख देते, डाल लेते कण, क्या लिख देते हैं, कण। और 3 नंबर कितना आयतन, कितना आयतन। जल्दी बताओ, बताओ कितना मोल। पहले निकाल लो इसका अनुभार, क्या निकालो, तो इसका अनुभार वास्तव में कितना होता है, तो इसका अनुभार वास्तव में कितना होता है, तो निकालो। CaCO3 का अनुभार अभी निकाले तो कितना, 100 आया। कितना आया था, अरे 100 आया था। कैल्शियम कितना, 40। कार्बन कितना, 12। ऑक्सीजन का 16, 16 दिया 48। जोड़ने पे कितना आया, जोड़ने पे आया अभी 100। कितना आया था, 100, यानी 100 आया। तो यही 1 मोल है। 100 आया है, यह 1 मोल है। किसी का भी भार निकाल दो, वह क्या 1 मोल, क्या है। तो बताओ यहाँ 50 दे रहे हैं, आधा मोल ना हुआ। अरे 100 हुआ 1 मोल, 50 दिया हुआ है, कितना हुआ, आधा मोल हो गया है। अरे हुआ है। यानी कैसे निकालेंगे मोल, निकालेंगे दिया हुआ द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान ऊपर, और जो होता है वो नीचे। कितना, ½ मोल निकल गया है, ना निकला है। अब निकालो कण, तो 1 मोल बराबर कितना, 6.022 इंटू 10⁻⁻³ हो गया है। तो आधा मोल बराबर कितना, आधा से गुना। चलो काट दो, जल्दी काटो, काटो। बताओ 2 तिया 6, 0 के 2 एका 2, 2 एका 2 हो गया है। और इसको ने काट देना, पावर को ने काट देना, ले ला ये पावर को ने काट 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 और कर देना 11.5। ठीक है ना, चल जाएगा बोरा में, पावर कटेगा। इंटू 10⁻⁻20 पावर कटेगा पावरे से, पावर कटेगा पावरे से, और भाग में पावर घटेगा, गुणा में जुटेगा। ठीक है ना, हो गया है। कितना आयतन होता है, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। कितना होता है ना, ये आधे मोल है ना, आधा से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 11.2 लीटर। बताओ नहीं बनेगा, कुछ बता देगा ना, अरे कुछ ही कुछ बता देगा। अब दिमाग तो खुल जाना चाहिए। क्वेश्चन इसी में जब पूछता है, क्वेश्चन पूछता है तो इसी बगल में नाचते रहता है। इतना इजी है, लेकिन बौखने लगता है कौन सी पूछ दिया, तो बौखना नहीं है। ठीक है ना। अब मान लो हम ऐसा लिख दिए, मान लो यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ पर लिख दिए क्या, क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख दिए कि 12, क्या लिखे यहाँ डाल दो, यहाँ लिख दिया क्या, 12.044 इंटू 10⁻23 कण दिले है। अभी कण दिले, क्या दिले, अरे सुन, अभी क्या दिया है, अभी कण दे दिया, क्या दे दिया है, 12.044 इंटू 10⁻23 कण दे दिया है। क्या दे दिया, कण। किसका कण है, कण। ठीक है ना। अल्लाह देखो यहाँ पर किसका कण है, तो मान लो एक कण है आपका, किसका, ये कण आपका है, मान लो किसका, तो मान लेते हैं किसका है, CO2, किसका है, CO2 का, CO2 का कण है। बताओ इसमें कितना मोल होगा, मोल बताओ, बताओ इसमें कितना मोल होगा, फिर बताना है। मोल बता दिए हैं, फिर कितना आयतन होगा, कितना आयतन होगा। ठीक है ना।
और फिर बताना है CO2 का कितना भार है, ठीक है ना। बताना है कि CO2 का भार, CO2 का भार बताना है इसके अनुसार। तो बताओ जल्दी बताओ। देखो यहाँ पर सुनो, इतना कण दिला है, इतने कण दिया है, तो हम जानते हैं 1 मोल में कितना कण होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इससे दुगना ही है, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, तो दुगना है तो 2 मोल ना हो जाएगा। यानी इसको भी कैसे निकालेंगे, तो दिया हुआ ऊपर, दिया हुआ क्या है, यहाँ दिया हुआ है, अरे यहाँ दिया हुआ है, और जो वास्तव में होता है, वास्तव में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो वो नीचे है, कहाँ लिखेंगे, लिखेंगे, बोलो ना, लिख दिए हैं। चलो काट दो, अरे काट दे, चलो काटो, बताओ 2 बार में खल्लास। ये हाफ फुल मॉडल, फुल कितना आया, 2 मोल ना आ गया, 2 मोल आया। कैसे पूछे बता देगा ना, इधर उधर कैसे पूछे बता देगा ना। बताओ आयतन कितना, 1 मोल बराबर 22.4, तो 2 मोल बराबर 44.8 लीटर। अब CO2 का भार, CO2 भार होता है 44, कितना होता है 44, CO2 भार कितना होता है 44, लेकिन है कितना मोल, 2 मोल, तो कितना हो गया 88। कितना इजी है, कैसियो ना चाहेगा नाच देगा ना, ऐसा समझ गया है ना। समझने बाद क्वेश्चन में कैसियो घुमा देगा तुम उसको, तुमने घूमना है, बल्कि उसी को क्या करना है, घुमा देना 2 थप्पड़ लगा के, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो आपने क्या दे दिए हैं, मान लो यहाँ पर लिख दिए क्या, सुनो यहाँ लिख दिए हैं क्या, यहाँ पर हम लिख देते हैं H2O का, H2O का भाग गया, H2O का 3.011 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। थोड़ा इसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। 10⁻24 कण में, 24 कण में, जल्दी बताओ मोल संख्या, क्या बताओ मोल संख्या कितना होगा, जल्दी बताओ मोल संख्या कितना होगा। दूसरा बताना आप लोगों को, दूसरा क्या बताना है, बताना आयतन, क्या बताना है आयतन कितना होगा। तीसरा क्या बताना है, तीसरा बताना है कि H2O का कितना द्रव्यमान दिया हुआ है, H2O का द्रव्यमान कितना दिया हुआ ये बताना है, जल्दी बताओ। सिंपल बात है, वही वाला जो दिया गया ऊपर, जो दिया गया है ऊपर, क्या ऊपर दे दिया है, और जो रहेगा वैसे यह है कण, तो कण से तुलना करो, तो 1 मोल बराबर कितना कण, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। आप समझ, बल्कि का आधा बोल रहा है, सुनो अब यहाँ इससे काटो, 2 बार में खत्म, यहाँ पावर 23 है, यहाँ 24 है, तो यहाँ पर पूरा कट जाएगा, 10 तो बच जाएगा लला। आधा बोल रहा है, यहाँ 23 हम थोड़ा दिए, इसलिए हम थोड़ा चेंजिंग किया था, तभी पकड़ नहीं पाया था, 23 लिख के हम चेंज थोड़ा नहीं किए थे, 23 लिखे तो बोले आधा, क्या बोलेगा, तो चेंज करके दिमाग लगाओ लेला, महा ले तुम लोग। बताओ 10 हो गया यहाँ पर, यहाँ 23, यहाँ 24 पावर थे, 10 बचेगा नहीं। अरे भाग में पावर घटता है, 24 से 23 पावर घट गया, कितना बचा है 1 पावर 10, और दूसरा काट दो, कितना 5 मोल हुआ, कितना मोल हुआ 5 मोल। लेकिन बताओ अगर यहाँ 23 रहता तो क्या होता, अगर यहाँ 23 रहता, 23 खत्म, आधा मोल ना होता, समझ गया है ना। 5 मोल, बताओ आयतन कितना होता है 1 मोल में, 1 मोल में 22.4 लीटर आयतन, तो 5 मोल में गुना कर दो और लिख दो। H2O का द्रव्यमान कितना होता है 18, कितना होता है 18, कितना मोल दिया हुआ है 5 मोल गुना कर दो 90। बताओ कोई दिक्कत है, कैसे पूछे बता देगा, न बताएगा, बस इसी तरह क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन नहीं पूछते, सारा क्वेश्चन पूछवे नहीं करता। चलो 5 मोल बिल्कुल लिख दिया, दौड़ा दिया, बिल्कुल राइट है। अच्छा बताओ यहाँ लिख रहे हैं क्या, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, मान लो कि यहाँ लिख दिए हैं क्या, यहाँ लिखे क्या अमोनिया, क्या लिखे अमोनिया, सुनो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग का लिख रहे हैं, यहाँ लिख दिया अमोनिया का 44, अमोनिया का 44.8 लीटर में, 44.8 लीटर में, अमोनिया का 44.1 लीटर में कितना मोल है, कितना आयतन है, कितना
आयतन है। अब बताओ कितना भार दिया है, भार दिया है ये बताना है। बताओ जो रहेगा उससे तुलना करो। बताओ मोल निकालना है ना, दिया हुआ ऊपर, दिया हुआ ऊपर लिख दिया है। निचवा में कौन चीज लिखे, निचवा में द्रव्यमान लिखे नहीं, निचवा में 6.022 इंटू 10⁻23 लिखे नहीं, जो रहेगा वही लिखेंगे। एक मोल बराबर 22 पॉइंट लीटर, लीटर तो लीटर लिखो, एक मोल बराबर 22.4 लीटर या लीटर लिखो। इस तुमको दिमाग है ना कि कौन चीज तुलना करना है, यो दिमाग ना है। द्रव्यमान है द्रव्यमान से तुलना, ठीक है ना। कण रहेगा तो कण से तुलना, आयतन रहेगा तो आयतन से तुलना। तो हो गया कितना मोल हो गया, 2 मोल। कितना मोल हो गया, 2 मोल हो गया है। अब बताओ 1 मोल बराबर कितना आयतन, आयतन बोले, आयतन तो दिल है, कण कण कण, आयतन तो दिल है, तो कण निकालेंगे ना, आयतन तो दिल है ना, कण निकालेंगे, क्या निकालेंगे बताओ। तो 1 मोल बराबर कितना कम, तो 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 कितना मोल आया है, 2 मोल। 2 से गुना कर दो, 2 से गुना करेगा तो क्या आएगा, 2 से गुना करो तो हो जाएगा कितना 12.044 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। लेकिन इसका वैज्ञानिक रूप में लिखना, वैज्ञानिक रूप में, तो वैज्ञानिक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, दशमलव यहाँ लाएंगे, तो हो जाएगा 1.2044, दशमलव इधर जितना अंक लाएंगे उतना पावर बढ़ेगा, 10⁻24 हो गया है। बोलेगा भार, भार बताओ अमोनिया भार कितना होता है, अमोनिया भार कितना होता है। तो अमोनिया के देखो नाइट्रोजन के 14, नाइट्रोजन के 14, हाइड्रोजन का 3, 14 3 17, तो 1 मोल बराबर 17, 1 मोल बराबर 17 हो गया। 17 कितना मोल है, 2 मोल, कितना हो गया 34। बताओ अब इससे ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन पूछवे नहीं करेगा, बस इतने क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब इससे नंबर बनाना, टकाटक उड़ेगा ना उड़ेगा। अरे मोल से अपना कुछ थोड़े है, बस इतने समझना है, अब फटाफट उड़ा देना है, ठीक है। तो मोल से कल्पना हुआ सोहा, ठीक है ना। अब इससे तुम कोनो नंबर बनाए देख लो, फटाफट उड़ेगा, दम में नहीं बचेगा। कैसे घुमाएगा, देखो तीनों तरफ घुमा दिया है, हम भी तीनों तरफ घुमा दिया है, फटाफट बनना चाहिए। अब बताओ ऑनलाइन वाला मोल में कोई दिक्कत है, ठीक है ना। अब मोल से बहुत क्वेश्चन पूछता है, खास करके आपका जो है बिहार पुलिस से पूछा गया है, ठीक है ना। दरोगा बरा में पूछा जाता है, क्वेश्चन दे देता है, साइंस से पूछता है, और रेलवे में तो रेलवे में और ज़्यादा पूछता है, क्योंकि रेलवे में एग्जाम इतना होता कुछ कहेगा ना, हो रहा है तो 2 महीना लगातार एग्जाम हो रहा है, आज जैसा इतना एग्जाम रहेगा उतना क्वेश्चन नहीं आएगा। दरोगा वगैरह में क्या है, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ खत्म, क्वेश्चन में कम रहता है। और रेलवे वगैरह में एग्जाम होता है 2-3 महीना चल रहा है, एग्जाम में खाली चल रहा है, क्वेश्चन में ज़्यादा रहेगा, जितना एग्जाम उतना क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट एक क्या है, सबको घोल्टा देना है। मजा आ गया सर, अमन कुमार, बिल्कुल ये समझने का चीज़ है, ये रटने का कोई चीज़ नहीं था। और इतने में पूछता है तो सब बौखने लगता है, कौन सी पूछ दिया है, कोई हार्ड बात नहीं था। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है, कोनो क्वेश्चन रहेगा छट मारना फट घुलट जाएगा, ठीक है ना। खुशबू यदुवंशी, मेरे अलावा सारे ब्रिलियंट्स है, क्या ब्रिलियंट्स है। श्रेया कुमारी, समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ अगर समझ ना आया तो धरती पर और ब्रह्मांड पर कहीं समझ ना आएगा, ठीक है ना। इसीलिए जो है आपका पढ़ाने दिल गार्डन गार्डन हो गया सर, बिल्कुल एकदम गार्डन गार्डन एकदम हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम हरियाली खाली छा जाएगा दिल पर, ठीक है ना। आपके पढ़ाने का तरीका लाजवाब है सर। वो इसको हम ज़्यादा हटाए नहीं, पहले हम सब शुरू किए थे कहाँ से, एक जोड़ा बताए थे, एक दर्जन बताए थे, वहाँ समझाए थे। जैसे ही सबका मान फिक्स है ना, उस प्रकार इसका भी मान फिक्स है, समझाए थे ना। चलो तो आप मिलते हैं हिस्ट्री वाला क्लास में, ठीक है। तो अब हिस्ट्री वाला क्लास से मिलते हैं, क्योंकि अब नया जो चैप्टर स्टार्ट होगा अम्ल भस्म लवण, अम्ल भस्म, तो थोड़ा सा कार्य स्टार्ट करके छोड़ दे, स्टार्ट करेंगे तो नया सिरा से स्टार्ट करेंगे। अम्ल भस्म लवण कहाँ स्टार्ट करेंगे, नया सिरा से स्टार्ट किया जाएगा। इसीलिए मिलते हैं आपको अब अगला हिस्ट्री के क्लास में, ठीक है ना। बाय, कुछ टाइम लगेगा 15 से 20 मिनट, उसके बाद हिस्ट्री क्लास में आते हैं। क्लियर है, क्लियर है, चलो ओके। बाकी बार आप लोग जो है आप लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जो 349 में दे रहा है इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भी सबको देख चुके हैं कि वो क्या साइंस वगैरह में देता है, जीके वगैरह में देता है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आपको भरपूर मिल रहा है और कौन भी भरपूर मिल रहा है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। बाय बाय। तुम्हें पढ़ो दलित अथी मुगल काल तक पढ़ो।
उत्तल मुगल काल पढ़ो तुम लोग तो फटाफट निकले। सर हम डिप्लोमा किए हैं, केमिस्ट्री हलवा लगता है। अच्छा बात है, हलवा लगता है, सब सब्जेक्ट हलवा लगना चाहिए कि सर सर अंदर जाए, ठीक है ना। अरे यहाँ पढ़ रहा है लला, ऑफलाइन में कितना मज़ा आता है। हाँ ऑफलाइन में थोड़ा मज़ा है, लेकिन सटा सलाम मारते सजा भी आता है। फिजिक्स किसी भी तरह समझा दीजिए बस, फिजिक्स कैसे समझ में आएगा, फिजिक्स भी चट सर सर भागेगा। चलो बाय, मिलते हैं हिस्ट्री क्लास में। नोट्सवा में जो है लिखल, उससे नहीं कहने के नोट्सवा में जो लिखे यहाँ तो अलग लिखा दिया। अरे सब अथी नॉमलिकल है ना, डाटा कुछ भी ले सकते हैं। अरे नॉमलिकलवा में बोलना कि डाटा कौन चीज़ लेके बता लिया, नॉमलिकलवा यहाँ कौन चीज़ ले लिया, डाटा ले लिया है, तो ये सब नॉमलिकल है। डाटा हम कुछ अपना मन से ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो नॉमलिकलवा नहीं मिलाना कि यहाँ पर CO2 वहाँ पर जो है, यहाँ बोलना वहाँ पर जो है H2SO4 98 ग्राम लिया है, एक में कहीं 98 ग्राम लेके बतेबे नहीं किया है। ऐसा तो डाटा है, नॉमलिकल है, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना।